नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू। आप देख रहे हैं मेवात आज तक पर गांव की चौपाल। तो आज प्यारे बहन भाइयों, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक बेहतर मैसेज समाज के लोगों तक पहुंच जाए और हमारे समाज में जो फैल रही बुराइयां हैं वो जड़ से खत्म हो जाए। तो आज की जो हमारी बहस होगी, जो हमारे यहाँ डिबेट है, वो ये है कि इसमें बहुत सारे हमारे अच्छे अच्छे मेहमान जुड़े हैं, खासकर समाज सेवक लोग इसमें हमने जोड़े हैं। वो इसलिए कि बाल विवाह जो चल रहा लगातार, बाल विवाह एक इतनी कुख्यात बीमारी है मेरे हिसाब से कि जो हमारी बहनें हैं, जो लगातार जिनकी मौतें हो रही हैं, जो गर्भ में बच्चे मर जाते हैं और जो गर्भवती महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं, वो मेन कारण ये कि हमारे समाज के जो लोग हैं, यानी हिंदुस्तान का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पर कि छोटी बच्चियों की शादी नहीं की जाती हो। तो ये जुल्म और जास्ती एक अत्याचार है हमारी बहनों के ऊपर, जिनकी 12 से 13 साल की उम्र में शादी कर दी जाती है और उनको ये भी नहीं पता होता है कि शादी का महत्व क्या होता है। सरवत नकवी साहब जो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, दृष्टि फाउंडेशन के ये अध्यक्ष भी हैं और बहुत ही बेहतर समाज सेवक, काफी नॉलेज इन चीजों की रखते हैं। तो मैं सबसे पहले नकवी साहब, आपका मेवात आज तक के चैनल में दिल से स्वागत करता हूं कि आप इतनी दूर से, अदर स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं। शुक्रिया अरशद भाई, और इस महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए, इस मंच पे चर्चा करने के लिए, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। ये बहुत अति आवश्यक विषय है। जी जी जी। हमारे कुछ भोले भाले जो लोग हैं, उन्होंने बाल विवाह करना अपना फर्ज जैसा समझ लिया है, तो कहां तक ठीक है? ये बिल्कुल गलत इसलिए है कि देखिए, शरीयत भी ये बोलती, जितना मैं जानता हूँ, कि जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, हिब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, अपने देश को प्रेम करना आधी ईमान की निशानी है और उस कानून को मानना हम हर मुसलमान और आम नागरिक को फर्ज है। हुजूर ने भी ये कहा है कि आप जिस देश धरती पे रहते हो उसको आपको प्यार करना है। हुब्बुल वतनी बहुत जरूरी सी चीज है। तो हमारा देश का कानून भी ये बोलता है कि 18 साल से पहले बालिका और 21 साल से पहले बालक का विवाह नहीं होना चाहिए, कि उसके बहुत सारे कारण है। एक साइंटिफिक स्टडी है, एक रिसर्च है जो बताती है कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चे तैयार नहीं है, उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं है, इसलिए इसको नहीं करना चाहिए। एक सभ्य नागरिक होने के नाते, एक अच्छे इंसान होने के नाते, एक अच्छी उम्मत होने के नाते भी हम लोगों को। साहब, मैंने करीब से देखा है कि जो हमारी आजकल की जो बहनें होती हैं, जब उनकी शादी कम उम्र में कर दी जाती है और उसके बाद जब एक बच्चे को वो जन्म देती है तो उनको बुढ़ापा जैसी हालत हो जाती है और हॉस्पिटलों के लगातार चक्कर काटती रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए अरशद साहब, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया कि हम जानते हैं कुपोषण के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के कुपोषण होते हैं। बहुत टेक्निकल नहीं बोलूंगा, आम बोल चाल में बताऊंगा। एक होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो रक्त अल्पता है, यानी जो हीमोग्लोबिन जो कम होता है, खून की कमी, शरीर में खून की कमी जो होती है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक कारण होता है खान पान सही नहीं होना, परवरिश सही नहीं होना, संतुलित आहार नहीं मिलना। तो एक प्रकार का जो कुपोषण है, जिसको हम आम बोलचाल पे बौनापन बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में हम उसको बोलते हैं स्टंटिंग, यानी विकास की अवरुद्धता। तो जिस तरह से बच्ची खुद बच्ची है और उसकी फिर शादी हो जाती, फिर गर्भवती हो जाती है, तो अपने शरीर में खून नहीं है, अपने शरीर में पोषण नहीं है, तो अपनी देखभाल की समझ नहीं है और ना उसके बारे में उसको प्रशिक्षण दिया गया है, तो वो एक कुचक्र में, दुष्चक्र में फंस जाती है बालिका। एक तरफ खून की कमी है, दूसरी तरफ खान पान सही नहीं है, तीसरी तरफ वातावरण स्वच्छता सही नहीं है, तो बार बार बीमार होगी, बार बार अस्पताल जाएगी, प्रीमेच्योर डिलीवरी होगी, जो आप कह रहे थे, ये सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस चालू होंगे। देखिए नकवी साहब, मेरे हिसाब से मैंने और बात करीब से देखी है कि जो खासकर देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा देखने को मिलता है, बट हमारा जो मेवात इलाका है ये थोड़ा ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि 2 कारण होते हैं जो लड़कियों की जिंदगियां खराब होती है। एक तो वो कारण होता है कि जब बाल विवाह कर देते हैं माँ बाप, तो उसको एक फर्ज समझकर छोटी उम्र में लड़की की शादी कर देते हैं कि भाई ज्यादा उम्र में लड़कियां बिगड़ जाती है, ये हो जाएगा, इज्जत खराब हो जाएगी, तो वो जल्दी शादी कर देते हैं। अब उसके 2 कारण होते हैं। एक तो हमारी जो यहाँ की बच्चियां होती हैं वो 80% पढ़ी लिखी नहीं होती है। जब पढ़ी लिखी नहीं होती है तो 14 साल की उम्र में अगर उनकी शादी कर दी है तो उनको समझ ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता समाज क्या, दुनिया क्या चाहिए, उनको तो कुछ पता ही नहीं होता। वो तो सिर्फ जंगल से चारा लाती है और भैंस को घेर देती है घर पे, उनकी शादी हो जाती है, उनको कुछ पता ही नहीं है, ना उनको खाने पीने के बारे में पता होता है। फिर जिस घर में वो जाती है
उस घर में वो लड़का भी नाबालिग होता है, तो वो क्या करता है कि उसको ना कमाने की समझ होती है, ना बातचीत करने की समझ होती है। फिर कुछ दिन बाद में उस लड़की को वहां खाना पीना ठीक से मिलता है, नहीं उसको प्रेम मिल पाता है। तो कुल मिलाकर वो जो लड़की है जन्म देती है बच्चे को, और उसके जो हालत होती है वो बुढ़ापा जैसी हालत होती है, फिर बीमारियों में ही संलग्नित हो जाते हैं, वो मौत के घाट उतर जाती है। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम उनको बताएं, देखिए समय बदल गया। आज मैं बोलूं, हम में से ज्यादातर लोग क्या आज भी बैलगाड़ी में या घोड़े के ऊपर बैठ के ऑफिस आते हैं? नहीं आते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक सोच आ गई, तरक्की आ गई। हम बाइक से चलते हैं या दूसरे 4 व्हीलर से चलते हैं। तो समय और वैज्ञानिक और तकनीकी, सर बाइक 4 व्हीलर और हवाई जहाज तो छोटी पड़ के लोग चांद पर जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात और कितनी अच्छी बात आपने बोली। उसके बावजूद हम वही है, हमारी सोच वही है कि भैया शादी कर दो और बला टालो। हम बला समझते हैं, बहुत आम बोलचाल की भाषा में सच्ची बात बोल रहा हूँ, कि हम सोचते हैं जितने जल्दी इस हमारी जिम्मेदारी को उठा के दूसरे को दे दिया जाए। ये हर एक बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात समझाने के लिए। मैंने एक 60,000 की भैंस लाई, मेरे घर में बहुत अच्छा काम करती थी, दूध देती थी। कल मैंने बेच दी अरशद भाई दूसरे पड़ोसी श्याम कुमार जी को, भैंस मर गई। मैं खुश होऊंगा या दुख मनाऊंगा कि मेरी पाली पलाई इतनी अच्छी भैंस चली गई? मैं सोचूंगा 60,000 मिल गया भाई, भाड़ में जाए। ये सिर्फ जानवरों तक सीमित नहीं है मालिक, ये जो सोच है ना, हम अपने जिगर के टुकड़े अपने बच्चों पे भी लागू होता है। मैंने दे दिया, उसके बाद बच्ची कुपोषित हो, उसके बाद बच्ची बीमार हो, उसके बाद शीघ्र प्रसव हो जाए, इमेच्योर डिलीवरी हो जाए, मेरा हेडेक नहीं है। अब तो ससुराल से डोली गई थी और डोला ही वापस आएगा। ये हर समाज संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। उसके बाद हमने पल्ला झाड़ लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना। आपके पड़ोस में एक गांव है सिरौली, बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा। उसमें मेरे एडवोकेट था, वो जुनाइल शादी हो रही थी उसमें, तो ऋतुराज मैडम थी हमारे यहाँ, ऋतु यादव जी, उन्होंने एक्सप्लोर करके नहीं उनको, सबसे पहले तो अगर जो मानते हैं ठीक है, उनको जॉइंटली बैठाया और उनको समझाने के तौर पे ये क्या नहीं, ये कानून है, ये आपको मैं इस तरह के अंदर दे सकती हूँ। तो लोग अब इतने जागरूक हुए। 18 में पहले एडवोकेट नियुक्त हुआ था उस केस में, 2018 में, तो वो रोका गया था। उसके बाद में काफी कंप्लेंट आई थी अपने झांडे गांव से, आपको पता भी होगा, उस लड़की के जो बारात लेके यहाँ आ रहे थे गोयता गांव में अपने पड़ोस में, तो लड़की पुलिस लेके आई थी उसमें, खुद लड़की, उसके माँ बाप उनके साथ नहीं थे कि ये नाबालिग है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेटेड थी लड़की, वो BA पास की हुई थी। सिर्फ यही वजह। सबसे पहले मैं मुस्लिम धर्म से यह कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके अपनी बच्चों को अच्छी तालीम दे। इसमें मैं महत्वपूर्ण बात यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम क्या चाहते हैं कि समाज में मेरी चौधराई भी बनी रहे, बहुत आम शब्दों में बोल रहा हूँ, और मेरा घर का काम भी चलता रहे। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका इरशाद भाई ये है कि धर्म की अफीम चटाते रहो। ये सच्चाई है। अगर आप वकील नहीं होते, सुनिए, अगर आप वकील नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, अगर आप 3री, 4th, 5वीं जमात पढ़े होते, कुछ और कर रहे होते, मैं खुद होता, अपनी बात कर रहा हूँ, मैं खुद होता, तो मैं 100% मौलाना साहब की बात को मानता, बाकी बातें बाद में। अब मौलाना दिलशाद मेवाती की ओर, जो कि एक मौलाना साहब हैं और मुस्लिम धर्म के बारे में काफी अहम जानकारियां भी रखते हैं। देखिए, एक उम्र होती है बच्ची की और बच्चे की, उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। मैं इस चीज को मानता हूँ कि बच्चे और बच्चियों की शादियां उस वक्त होनी चाहिए कि ताकि उनकी तालीम में भी नुकसान ना हो, एजुकेशन का नुकसान ना हो। क्योंकि छोटी उम्र में जिन बच्चों की शादियां हो जाती हैं, या जिन बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो फिजिकली और मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। और खास तौर से हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, मेवात से, यहाँ का कल्चर ऐसा है कि माँ और बाप कमाते हैं और बेटे बेटियों की शादियां हो जाती हैं, फिर लड़ाई झगड़े और घरेलू मसाइल इतने क्रिएट हो जाते हैं कि फिर आपस में दूरियां हो जाती हैं, सास बहू में, बेटे और बाप में, बहन भाइयों में, यानी यहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं इस तरह। और इनका सबसे मेन रीजन है। मेरा सवाल आपसे, बाल विवाह को आप क्या मानते हैं? अपराध मानते हैं या सही नहीं? देखिए, बाल विवाह सही नहीं है। इसमें थोड़ा सा इस तरह की बुराई हमारे समाजों में है, तो हमें उसमें अपनी कमेटी के साथ में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जो वॉलंटियर्स हैं उनके साथ मिलकर उनके पेरेंट्स को समझाना चाहिए। मान लीजिए अगर शादी करा रहे हैं वो और वो बाधा बन रही है एजुकेशन में, तो उनको समझाएं इस बच्ची का फ्यूचर हम खराब करने जा रहे हैं, थोड़ा 1-2 साल और वेट कर लें, उसके बाद कर लें। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपने फ्रेंड सर्किल में, दोस्तों के साथ मिलकर, अगर इस तरह का कोई केस हमारी नॉलेज में आता है
तो हम वहां पर जाएं, वहां के पेरेंट्स से, वहां की बिरादरी के जिम्मेदारों से, समाज के लोगों से मिलकर उनको हम इस चीज के लिए समझाएं कि भाई प्लीज आप 1-2 साल और वेट कर लें, उसके बाद बच्चे की आप अलविदा करा दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर कम उम्र में शादी होती है तो उसके हम कायल नहीं हैं, वो उससे एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है जनाब, शुक्रिया। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ समाज के लोगों से कि मौलाना साहब की इन बातों पर, खासकर मेवाती लोगों से, कि वो अमल करेंगे और बाल विवाह से बचने की कोशिश करेंगे। संविधान को छोड़कर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कम उम्र में जो विवाह के दुष्परिणाम हो रहे हैं, वो चाहे आपके शारीरिक विकास की बात करें, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक विकास की बात करें, चारों तरफ से आपको दबाता है और आपके विकास को रोकता है। जी जी जी, तो अच्छा, और इसके लिए मेरा मेवात वालों से बस एक प्रार्थना है जो हम लोग कर रहे हैं और अनुसरण करने के लिए बोल रहे हैं कि हमारे साथ मेवात से कुछ लोग जुड़े थे जो सामूहिक विवाह में विश्वास रखते हैं और करवा भी रहे हैं, और उसमें बहुत बड़े मात्रा में बाल विवाह हो रहे हैं। जो अमित भाई ने कही उसी में जोड़ना है। जी जी जी, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है उसके तहत 18 से कम में बालिका और 21 से कम में अगर बालक की शादी करते हैं तो गैर कानूनी है। और इस पे सुनिए, इस पे परिजन जो माता पिता हैं उनके लिए भी आपराधिक रूप से उनपे केस चल सकता है, उनपे फाइन हो सकता है, और इसके लिए कोई भी रिपोर्ट कर सकता है। कोई जरूरी नहीं कि वो बाल विवाह होने वाले बालक बालिका या समाज करे। तो मेवात की जनता से और हमारे लोगों से, जी जी अरशद भाई, एक चीज ये है। दूसरी चीज है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015, जो जेजे एक्ट के हिसाब से भी अगर कोई नाबालिग के साथ शादी करता है, उससे संबंध बनाता है, तो उसको पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो जो लैंगिक अपराधों के विरुद्ध जो कानून है वो बहुत गंभीर कानून है। 7 साल की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकता है। मेरा मानना कुछ ऐसा है कि मैंने मौलाना साहब की बात भी सुनी जिन्होंने शरीयत की भी कुछ बात रखी, और मैंने अमित परमाल जी से बातचीत की, उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में भी कुछ बात रखी। तो दोनों को मिलाकर संदेश यही मिला है कि वतन परस्त, यानी कि हर एक धर्म कहता है कि वतन परस्त रहिए। अब जब वतन का कानून है और वतन में जो संविधान इजाजत देता है, तो मैं मानता हूँ वो भी एक हमारे धर्म का हिस्सा है, तो इसलिए कानून को भी फॉलो करना बहुत जरूरी है। 22% महिलाएं हमारी रक्त अल्पता का शिकार है, औसतन, किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की हो। रक्त अल्पता का मतलब है खून की कमी, थोड़ा सा जी, खून की कमी, जो कमजोरी है, थकान है, चक्कर है। अब उसमें आपको पता है कि इस बीच एक वैज्ञानिक चीज भी होती है, मासिक धर्म वाली, तो वहां भी खून की और कमी हो जाती है। तो बहुत सारी न्यूनताएं हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। तो इसलिए हम सबका एक जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, चाहे हम धर्म से संबंधित हो, चाहे समाज से संबंधित हो, चाहे कानून से संबंधित हो, इसको रोकना बहुत जरूरी इसलिए है, उस बच्ची के हित में, उस परिवार के हित में। शुक्रिया। नबी अलैहिस्सलाम की जो तालीमात आप वाकिफ में आप भी जानते हैं, जैसे माँ है, माँ के बारे में कहा माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। इसका मतलब ये है कि भाई माँ का सम्मान कीजिए, यानी औरत को एक स्टेटस दिया है। ऐसे एक बहन है, बहन के बारे में और बेटी के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, जो आदमी अपनी 2 बहनों की या एक बहन की या बेटी की परवरिश करता है, तो गोया के मेरे और जन्नत में रहने के बीच में कोई फासला नहीं होगा। जैसे 2 उंगलियों के बीच में कोई फासला नहीं होता है, हम लोग ऐसे रहेंगे। तो इसमें भी ये औरत का जो स्टेटस है उसको बढ़ाने की वो तालीम दी है। ऐसे ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से पहले अरब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर किया करते थे, दफन कर दिया करते थे। और कुरान में यूं कहा, कि लोगों के चेहरे बिगड़ जाते थे जब बच्ची पैदा होती थी, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी बेटियों को जिंदा रख के और अपनी बेटियों की सही तरबियत करके समाज को ये संदेश दिया, कोई भी इंसान है कि बेटियों का मान सम्मान होना चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए। औरत चाहे वो माँ की शक्ल में हो, चाहे बीवी की शक्ल में हो। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगी कि वो ये कि देखिए, जो बात इरशाद जो है उन्होंने भी बोली और नकवी सर ने भी कहा और अरशद भाई आपने भी कहा कि देखिए, जो हम चाहे किसी भी धर्म के हो, ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान जो है वो सिर्फ भारत में ही रह रहे हैं, वो दुनिया के हर कोने में, हर देश में रह रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश आता है, उसके बाद उस देश में जो भी कानून चलता है हम उस कानून को मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हमें भारत के कानून के हिसाब से 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के के से कम उम्र में कोई भी शादी होती है तो उसको हम जायज नहीं मान सकते, और हमें उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए और उनको ये बताना हमारा ही फर्ज है। इसीलिए हम ये कार्यक्रम करें। इस समय गरीबी बढ़ी है और लोग क्योंकि लड़कियों को बोझ समझते हैं, तो उन्होंने क्या करा है कि सोचा कि चलो भाई अब हमारे पास काम धंधा तो बचा नहीं है, इस बला को निकालो
और इसको किसी और के घर में डाल दो, जैसा कि नकवी सर कह रहे थे। तो कोरोना ने उस स्थिति को और खराब करा है, इसीलिए हम कोरोना के समय में इस मुद्दे को लेकर के आए हैं कि बाल विवाह पहले से ही बुराई थी, अब और भी ज्यादा बुराई के रूप में सामने आ गई है, बढ़े हुए रूप में सामने आ गई है। तो जब तक हम अपनी बालिकाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तौर पे, और इसीलिए देश का कानून बना है और वो सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है और हमको उसको नहीं तोड़ना है और बच्चों को बढ़ने के लिए, उनके संपूर्ण विकास के लिए योगदान देना है। तो बहुत जरूरी है कि हम 18 से पहले बालिका का और 21 साल से पहले बालक का विवाह कतई ना करें। अभी समय हमारा पूरा हो चुका है और मैं चलते चलते सबसे पहले समाज से एक निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के लोगों से, हर एक समाज के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेवात आज तक चैनल केवल मेवात का ही नहीं बल्कि ये सबके लिए अवेलेबल है। जो भी हमारी अगली डिबेट में जुड़ना चाहता है वो हमसे संपर्क कर सकता है, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल सकता है, हम उनको मौका देंगे बोलने का। इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक पर बने रहिए इस चौपाल के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।